तारीख थी 2 मई 2025 और जगह थी यूपी का अमरोहा ज़िला। यहाँ के हसनपुर इलाके में रहता था हनीफ। उम्र थी 70 साल। ई रिक्शा चलाकर जिंदगी गुजारता था। उसके पड़ोसियों ने पुलिस में उसके घर से बदबू आने की शिकायत दर्ज कराई। हनीफ को पिछले 4 दिनों से किसी ने देखा तक नहीं था। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची, घर के भीतर पहुंची। पता चला कि बदबू बेड के भीतर से आ रही है। पुलिस ने जब बेड का बक्सा खोला तो हैरान रह गई। अंदर हनीफ की लाश थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। शव की स्थिति खराब थी। लेकिन 70 साल के रिक्शे वाले से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? किसी ने हनीफ को भला क्यों मारा होगा? पुलिस ये बातें सोच ही रही थी कि एक के बाद एक मिले सुरागों ने पुलिस को एक नतीजे पर पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस को आखिर क्या पता चला था? चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पुलिस को सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में लिखा था कि हनीफ की मौत गला दबाने से हुई। पुलिस को जब शव बरामद हुआ तब यह साफ पता चल रहा था कि हत्या करने वाले ने उसे पीटा भी है और किसी भारी चीज से उस पर हमला भी किया है। लेकिन जब गला दबाने से जान ले ली गई थी तब इतनी बेदर्दी कोई शव के साथ क्यों करेगा? यानी हत्या करने वाला शख्स बेहद गुस्से में रहा होगा। अब पुलिस इस बात का पता करने में जुट गई कि हनीफ की दुश्मनी किससे थी। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि हनीफ के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि हनीफ अकेला रहता था और उसके परिवार के लोग उसके साथ नहीं रहते थे। पुलिस को अपनी जांच के दौरान जानकारी मिली कि हनीफ ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और फिर शबाना नाम की महिला से शादी कर ली थी। पहली पत्नी और उसके बच्चे दूसरे मोहल्ले में किराए पर रहते थे। पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला कि शबाना के साथ भी हनीफ की बहुत नहीं बनी। कुछ वक्त के बाद वो शबाना से भी अलग हो गया। पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला कि हनीफ तीसरी शादी करने की तैयारी कर रहा था। पूछताछ में लोगों ने पुलिस को बताया कि हनीफ की अक्सर अपने बच्चों से विवाद होता रहता था। कई बार बच्चों के साथ उसकी मारपीट भी हो चुकी थी। पूछताछ में किसी ने पुलिस को यह भी बताया कि हनीफ ने हाल ही में एक बुलेट बाइक भी बेची थी। लेकिन यह बात अभी भी पुलिस की समझ से बाहर थी कि आखिर किसने और क्यों हनीफ को जान से मार दिया। पुलिस ने अब 2 तरीके से मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने एक तरफ मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया तो दूसरी तरफ आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे, ऐसे सुराग जो केस की तस्वीर बदल सकते थे। अब पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से केस की बारीकियों को खंगालना शुरू किया और फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके पर मिले फिंगरप्रिंट को भी जांचना शुरू कर दिया। 4 मई हो चुकी थी। 2 दिन बीत चुके थे। पूरे इलाके के लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन पुलिस को अब केस में कुछ लीड मिल चुकी थी, ऐसी लीड जो पूरे केस को पलट सकती थी। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इन दोनों के नाम थे शमशेर खां और शाजमा। इन दोनों को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ में इन्होंने जो खुलासा किया उसने पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस को इन लोगों ने बताया कि हनीफ केवल ई रिक्शा ही नहीं चलाता था, बल्कि लोगों को छोटी रकम ब्याज पर भी देता था। शमशेर ने बताया कि हनीफ से उसने करीब 4 महीने पहले 20,000 रुपये लिए थे। इसके बदले उसने अपनी बाइक हनीफ के पास गिरवी रख दी थी। कुछ दिन के बाद उसने छोटा मोटा सामान और भी गिरवी रख दिया और 5,000 का नया कर्ज भी ले लिया। अचानक शमशेर को बाइक और सामान की ज़रूरत पड़ गई। वो अपनी पत्नी के साथ हनीफ के पास पहुंचा। उसने बाइक और सामान वापस करने को कहा, लेकिन हनीफ ने शमशेर से 1 महीने के लिए उसकी पत्नी को ही गिरवी रखने को कह दिया। इससे गुस्साए शमशेर खां ने गला दबाकर हनीफ की हत्या कर दी। इसके बाद उसने हाथ पैर कपड़े से बांधकर शव को बेड के बॉक्स में बंद कर दिया और पत्नी के साथ भाग गया। भागते वक्त वो गिरवी रखी बाइक और अन्य सामान भी साथ ले गया। पुलिस ने बताया कि हनीफ ने शमशेर से कहा कि तुम 1 महीने के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रख दो और बदले में मैं तुम्हारा ब्याज माफ़ कर देता हूँ। ये बात शमशेर से जब कही गई तो वो गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में हनीफ को जान से मार दिया। इसके बाद दोनों लोग मौके से फरार हो गए। अब पुलिस ने दोनों लोगों यानी शमशेर और शाजमा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वैसे इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। 2 मई को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत गोलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध
का शव उसके घर में बरामद हुआ था। उसके ये बेड में इसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की विवेचना शुरू की गई तो उसके घर के पास लगे सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो इनका नाम शमशेर था और इसकी पत्नी साजमा। इनसे जो पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में इसने अपना बाइक और एक बैटरी गिरवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था, आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसों का तकाजा करता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर दे, उसको पैसा रिटर्न करने में बातचीत करने के लिए गए थे। इसमें मृतक ने आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने बातचीत के दौरान मृतक ने जो शमशेर है इसको अलग कमरे में ले लिया और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए उसके पास छोड़ दे तो इसका पैसा माफ कर देगा। इससे ये उत्तेजित हो गया और उसने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब ये बाहर आया तो इसने अपनी पत्नी को वाकयात बताया कि इस प्रकार से हो गया। तो फिर इन्होंने इसकी डेड बॉडी को इसके बेड में बंद कर दिया और ताला लगाकर घर से निकल गए। जाते हुए इसकी जो बाइक थी वो भी ले गए और साथ में बैटरी भी। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो बाइक थी वो भी बरामद की गई है और पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अल्प समय में घटना का अनावरण किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया है। सुना आपने, गुस्से ने शमशेर को कातिल बना दिया, हनीफ को जान से हाथ धोना पड़ा। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।